पलामू लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार विष्णुदयाल राम ने नामांकन करने के बाद ही भव्य रैली में हुए शामिल, जहां कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, रविंद्र राय, आदित्य साहू, बालमुकुंद सहाय, मनोज सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं रैली कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां मौके पर भाजपा के द्वारा किए गए कार्यों को सराहा गया और उनके कार्यों को गिनाया भी गया, जहां विकास से संबंधित कई बात बताया गया और भविष्य में और विकास करने की भी बात कही गई। पहले ही हो जाए काम से सबसे कहेगा तो जो कहते बीजेपी की सरकार की जमीन लूट लेंगे, नहीं तो झारखंड को बने 23 हो गया। वर्षों में 13 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बाबूलाल मरांडी भी मुख्यमंत्री थे, अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री थे, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। कोई बता दे किसी ने कोई जमीन लूटा हो, लेकिन आज जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं, आज जो सत्ता में मंत्री और मुख्यमंत्री जो सारे लोग बैठे हुए हैं, जेल में है, उन लोगों का तो इतनी सारे जमीन झारखंड में लोगों ने गरीबों को ठगा है, गरीबों को लूटा है। हमारे पास ही सैकड़ों की संख्या में 1.5 लोगों ने ला करके पहुंचा है। तो इसलिए आज अगर ये लोग लूट का कोई काम करता है तो ये करता है। कांग्रेस पार्टी को तो माफी मांगनी चाहिए कि वो कांग्रेस पार्टी के कालखंड में झारखंड के लोग जमीन से बेदखल हुए हैं। बड़े बड़े कल कारखाना खुला, बड़े बड़े डैम बने, बड़े बड़े यहाँ पर खदाने खुले, लोग विस्थापित हुए, न्याय नहीं दिया। आज उन लोगों का कोई आता पता नहीं है। और इसके बाद ये लोग बीजेपी के ऊपर कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो जमीन लूट लेंगे, लोगों को विस्थापित कर लेंगे, आदिवासियों को डराते हैं। और इसीलिए मैं आज सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूँ कि आज जो इस देश में और प्रदेश में जिन लोगों की यहाँ पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं, उनसे हमें सावधान करना होगा। जनता को यही मैं अपील, यही निवेदन करने के लिए आया हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की फिर से सरकार बनेगी। उसमें आप सब लोगों से इतना ही मैं निवेदन करके समाप्त कर रहा हूँ, पिछले बार से इस बार अधिक वोट लाना है। इस पलामू लोकसभा क्षेत्र से ये संकल्प लेकर के जाना। अपनी अपनी वोट में पिछले बार जितना पोल हुआ था उससे कम आप 10% से अधिक पोल जरूर कराना, चाहे धूप कितनों भी क्यों ना हो, यही मैं कहूंगा। और एनडीए गठबंधन के भाई भी यहाँ बैठे हुए हैं, यू के भी बैठोगे, एनसीपी के भी यहाँ पर देख रहे हैं और लोजपा के भी होंगे। मैं सभी जितनी हमारी पार्टी, जितनी भी हमारी गठबंधन सहयोगी दल के यहाँ कार्यकर्ता और नेतागण उपस्थित है, हम सबों से यही निवेदन करेंगे कि ये चुनाव एक चुनौती के रूप में हम सब लोगों को लेना है और इस बार धूमधाम से
जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।